अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और हैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो हमारी लास्ट स्टोरी बची हुई थी उसको। उसके बाद हम ग्रामर पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पूरे ग्रामर को नहीं बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रामर के डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अब मैं आपको शॉर्ट में ये स्टोरी समझाता हूँ। ये स्टोरी जो है ये 3 फ्रेंड्स के बारे में है, जिनका नाम होता है, एक का नाम होता है डेव, जीन एंड एंडी, जो एक सोना निकालने का काम करते हैं। हु वर्क टुगेदर टू फाइंड गोल्ड, यानी सोना निकालने का काम करते हैं। दे हैव ए बिग हैप्पी डॉग नेम्ड टॉमी, और उनके पास एक खुशहाल कुत्ता होता है जिसका नाम होता है टॉमी। वन डे दे मेक ए स्ट्रॉन्ग बॉम्ब, एक दिन वो एक बॉम्ब बनाते हैं। किस लिए? टू हेल्प विद देयर माइनिंग वर्क, यानी उन सोना निकालने में उनके हेल्प करेगा। क्योंकि ऐसा होता है जब हम सड़कें बनाते हैं, जब पत्थर आ जाते हैं ज़्यादा, तो हम बॉम्ब वहाँ पे एक्सप्लोड करते हैं, वो फटता है तो वो आसानी से वो पत्थर जो होते हैं टूट जाते हैं। इसी तरह ये भी जो बॉम्ब बनाते हैं वो उनको माइनिंग में हेल्प करेगा, सोना निकालने में। दे लीव इट नियर देयर टेंट, उसको वो कहाँ पे छोड़ देते हैं? अपने टेंट के नज़दीक छोड़ देते हैं। टॉमी सेज इट, और उनका जो कुत्ता था वो उसको देख लेता है। एंड इट इज ए टॉय, और वो सोचता है ये कोई खिलौना है। ही पिक्स इट अप एंड रन्स अराउंड विद इट ए टॉय, और उसको उठा लेता है अपने मुंह में और वो भागना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है? मेन गेट वेरी स्केर्ड एंड रन अवे, वो जो 3 माइनर्स थे, जो फ्रेंड्स थे, वो पैनिक हो जाते हैं कि अब ये फटेगा और हमें नुकसान देगा। उसके बाद जब ये सोच रहे थे, और जो कुत्ता था वो भाग रहा था, वो सोच रहा था ये कोई खिलौना है, उसके साथ खेल रहा था, अचानक उसको छोड़ता है और वो फट जाता है। अब जब वो फटता है तो किसी चीज़ को भी नुकसान नहीं देता है, सिवाय उनका जो टेंट था वो डैमेज हो जाता है। After some time, the bomb explodes, but no one is hurt. The camp is damaged, but Tommy is safe. कुछ टाइम के बाद जब वो बॉम्ब फटता है तो उनका टेंट जो था वो डैमेज हो जाता है, बाकी किसी को भी नुकसान नहीं होता है, और जो उनका कुत्ता था वो भी सेफ रहता है। अब ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? द स्टोरी इज ए फनी एंड शोज हाउ स्मॉल मिस्टेक कैन बिकेम द प्रॉब्लम्स। ये स्टोरी हमें यह सिखाती है कि एक छोटी छोटी चीज़ें हमारी किस तरह प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। उसके बाद इसका रैपिड रिवीजन। ऑथर आपको पता है हेनरी लेसन्स है। मेन कैरेक्टर इसके 3 फ्रेंड्स हैं, टियो, जिम, एंडी, 3 गोल्ड माइनर्स। टॉमी देयर बिग प्लेफुल डॉग उनके साथ होता है। अगर आपको इसका क्वेश्चन इस तरह भी आ जाएगा, राइट ए नोट ऑन द करेक्टर्स ऑफ 3 फ्रेंड्स, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वो हार्ड वर्किंग थे, स्मार्ट थे, बट केयरलेस थे। उनको केयर नहीं थी अपने बॉम्ब की। उनके साथ एक कुत्ता था जिसको अपनी फैमिली की तरह रख रहे थे। इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर जो है, जो समरी आपको माइंड में बैठा के रखनी है, उन लोगों के लिए है जो अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। पहले 3 माइनर्स मेक ए स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव फॉर माइनिंग, 3 जो फ्रेंड थे वो बॉम्ब बनाते हैं माइनिंग के लिए। देयर डॉग टॉमी पिक्स इट अप थिंकिंग इट इज अ टॉय, उनका कुत्ता उठा लेता है और भाग जाता है और सोचता है कि ये कोई खिलौना है। ही रन आफ्टर द मैन हु पैनिक एंड फ्ली, और उन जो माइनर्स थे, जो फ्रेंड थे, उनके पास से गुजर के जाता है और वो डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। और जो बम है वो फटता है, बट नो वन इज हर्ट बट द कैंप इज डैमेज, और वहां पे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है, पर जो उनका कैंप था वो डैमेज हो जाता है। अब रैपिड क्वेश्चन है, हु इज टॉमी? टॉमी कौन था? ए बिग फ्रेंडली प्लेफुल डॉग था। व्हाट डिड टॉमी कैरी? टॉमी ने क्या उठाया था? एक बॉम्ब उठाया था। देखिए, अगर आपके ये माइंड में बैठ के ना ये छोटे छोटे वर्ड, उसने क्या उठाया था, वो कौन था, तो आप अपनी वर्डिंग में इसको 100% लिख सकते हो। उसके बाद डिड एनीवन गेट हर्ट? किसी को कोई नुकसान हुआ? नो, एवरीवन इज सेफ। व्हाट हैपेंड टू द कैंप? कैंप के पास क्या हुआ? जो बॉम्ब था हमको सबको पता है वो फटा और कैंप डैमेज हो गया। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, व्हाट मिस्टेक डिड द मैन मेक? उन तीनों ने क्या मिस्टेक की? उन्होंने ये मिस्टेक की कि उन्होंने अपने बॉम्ब को उनके साथ अपने कैंप के पास छोड़ दिया और उसकी केयर नहीं की। व्हाट जॉब डिड द मैन डू? वो तीनों दोस्त क्या काम करते थे? वो गोल्ड की माइनिंग करते थे। व्हाई डिड टॉमी चेज देम? टॉमी ने क्या मतलब दौड़ना, क्या उठा के दौड़ना शुरू किया? उसने बॉम्ब उठाया, उसको उठा के दौड़ना शुरू किया, सोचा ये कोई खिलौना है। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? तो इसका यही है कि एक छोटी छोटी चीज़ें हमें किस तरह नुकसान दे देती हैं अगर हम उनकी केयर नहीं करते हैं। करेक्टर ऑफ टॉमी कैसा था? उनके कुत्ते का करेक्टर कैसा था? लॉयल था, प्लेफुल था, इनोसेंट था। लव्स हिज ओनर, अपने ओनर से प्यार करता था। क्रिएट डेंजर अननोनली, और उसने एक छोटा सा खतरा मोल लिया बगैर सोचे समझे, और उसे पता ही नहीं था। उसके बाद जो चीज़ है वो है मैसेज, लेसन हमें क्या मिलता है? बी केयरफुल विद डेंजरस थिंग्स, हमें खतरनाक चीज़ों से केयरफुल रहना चाहिए। इवन इनोसेंट एक्ट कैन
कॉज़ रिस्क, यानी छोटी-छोटी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा खतरा दे सकती हैं, जिस तरह उन 3 फ्रेंड्स ने उसकी केयर नहीं की। माइनर्स नेचर कैसा था, यानी उन फ्रेंड्स का नेचर कैसा था? वो हार्ड वर्किंग थे, जिस तरह मैंने आपको बताया, स्मार्ट थे बट केयरलेस थे। अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनके अंदर टीम वर्क शो हो रही थी कि वो किस तरह एक-दूसरे से मिलके काम करते थे। ये थी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं ग्रामर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।